अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये सुबह का टाइम है तो मैं नाश्ता बनाने लगी थी। बेटा फिर आ गया। बेटा कहता कि मम्मा मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ। तो वो कहने लग गया मम्मा आज ना हम सैंडविच ही बना लेते हैं। आप ऐसे करें कि शामी कबाब निकाल के ना आप मुझे वो फ्राई कर दें, तो मैं ना ये सैंडविच बना लेता हूँ। ये मैं इसी तरह से सब्ज़ी जो होती है ये कटिंग करके रखती होती हूँ। बंद गोभी और शिमला मिर्च जो होती है इसको मैं बारीक बारीक चॉप करके तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। उसने वो निकाली है, उसमें थोड़ी सी मायनीज़, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको मिक्स कर रहा है कि मैं साथ में ना इसकी भी एक लेयर लगाऊंगा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो वाकई में उसने जब सैंडविच बनाए तो इससे एक अलग सा ही टेस्ट आ रहा था। बहुत ज़बरदस्त सैंडविच बने थे। एक लेयर में उस एक जो थी लेयर उसने इसकी दी थी सैलड की, और एक लेयर पे उसने लगाए थे शामी कबाब। तो वाकई वो बड़े मज़े के सैंडविच बने थे। इसी तरह से माशाल्लाह से शुक्र है कि बच्चे जो हैं वो सुबह-सुबह मेरे साथ सारे ही काम करवा देते हैं। कोई कुछ करवा देता है, कोई किसी किसी तरह से हाथ बटा देता है, क्योंकि सब ने एक ही टाइम पे निकलना होता है और ये नाश्ते का टाइम होता है और टाइम भी बड़ा शॉर्ट सा होता है। इसलिए सभी जो हैं वो थोड़ा बहुत काम-काज में मेरा हाथ बटा देते हैं, इसीलिए फिर मिल-जुल के जल्दी ही नाश्ता हो जाता है। मैं शामी फ्राई करके दे रही थी और बेटा जो है वो सैंडविच जो है उनको असेंबल करी जा रहा था, और साथ-साथ ही वो गरम-गरम ही सबको सर्व कर रहा था कि ये आपका सैंडविच बन गया, आप आके ले लो, आपका सैंडविच बन गया, आप आके ले लो। तो ये जो हम लोगों ने ये सैलड बनाया था ना, इसमें मायोनीज़ डाली थी, तो ये सैलड इतना मज़े का अंदर लग रहा था। वो बिल्कुल ड्राई ड्राई से सैंडविच नहीं थे, जूसी थे और बड़े ही ज़बरदस्त थे, और उनका टेस्ट कुछ अलग से ही आ रहा था। बहुत मज़े के थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का ये सैलड लग रहा था इनके अंदर। तो ऐसे ही आप लोग भी बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, काफ़ी मैंने ऐसे सुना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो आके वापस बताते होते हैं कि मम्मा असेंबली में बच्चे जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं वो। तो अगर जब उनसे पूछा जाता है तो टीचर्स को वो बताते हैं कि हम लोगों ने नाश्ता तो किया ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता उसमें किसका फ़ॉल्ट है, माएँ सुबह-सुबह उठ के उनको नाश्ता नहीं बना के देती या बच्चे ही खुद से नहीं करते। आप शुरू में ही उनमें ये आदत डेवलप करें कि वो नाश्ता ज़रूर किया करें। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके आगे चीज़ आप डाल के रखा करें ताकि वो खुद अपने हाथ से खाएँ। वो गिराएँगे, खुद से खाना शुरू करेंगे, वो इस तरह से उनमें ना ये आदत बिल्ड हो जाएगी कि वो खुद खाना खा लेते हैं। वरना कई माँओं का तो ये होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके मुँह में नवाले बना-बना के वो खिला रही होती हैं उनको। तो ये बात नहीं, फिर वो उनका इससे पेट नहीं भरता। क्योंकि वो माएँ जो होती हैं वो उनको बस ना ऐसे मजबूरी से वो कर के ना उनको मुँह में नवाले ठूँस रही होती हैं। बच्चे खुशी से शौक से नहीं खाना खा रहे होते। बच्चों का नाश्ता ना स्किप करवाया करें, ना उनको करने दिया करें, ना खुद ही गफलत बरता करें। बच्चों को ज़रूर नाश्ता करवाया करें, क्योंकि उस नाश्ते से ही उनमें एनर्जी आनी होती है और सुबह से उनकी पढ़ाई का काम शुरू हो जाता है, और फिर 2 ढाई बजे तक उसके बाद भी फिर वो घर आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट उन्हें मिलता है, उसके बाद फिर से वो अकेडमी चले जाते हैं। इसलिए उनकी सारी सारी दिन की जो रूटीन होती है ना वो उनके दिमाग से उनके शुरू होती है, और जब उनमें एनर्जी नहीं होगी तो वो सुस्त रहेंगे बच्चे, तो इस तरह से वो अपना काम सही तरह से कर नहीं सकते। तो ये आज मेरा जो है वो मैं कह रही थी कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से हेल्पर जो होती हैं बस वो तो आपको पता ही है कि किस तरह का काम करती हैं। उनको जो कह दो बस वो भी कह देती हैं हाँ जी हमने जैसे आपने हमें बताया था ना तो बिल्कुल हमने वैसे ही काम किया है। लेकिन जब वो बंदा खुद देखता है तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया होता। जब तक इंसान खुद ना घर को हाथ मारे तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे सफाई हुई नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ। फ्रिज मैंने सुबह से खोली हुई थी, उसमें भी काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं डीप क्लीनिंग कर ही नहीं सकी। खुद इतनी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जो रूटीन के काम होते हैं ना बस मैं वही कर रही थी, और डीप क्लीनिंग की तरफ मैं नहीं आई। तो आज इसी तरह से काफ़ी दिन से घर ऐसे देख के ना तो मुझे बहुत घर गंदा लग रहा था, और ऐसे ही उलझन सी महसूस हो रही थी कि जल्दी करूँ मैं घर को ना किसी तरीके से साफ़ कर दूँ। तो मैंने कहा कि सारा दिन हमारा तो किचन में ही गुजरता है, तो पहले सबसे मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रिज को साफ़ करने लगी, क्योंकि इसको मैंने सुबह से खोला हुआ था कि थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए, और अच्छे से फिर मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। तकरीबन ये जो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है ना डीपली, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर से फ्रिज के निकाल के धो के सुखा के दोबारा से रखती हूँ, तो वो मैं 1 महीने बाद कर लेती होती हूँ।
बाकी इतना ज़्यादा जो है वो फ्रिज मैं गंदा नहीं होने देती। बर्फ़ है थोड़ी बहुत वो जम जाती है इस तरह से, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है वो जब अंदर से निकालते हैं या फिर पानी भर के रखते हैं, वो थोड़ा बहुत पानी गिरा देते हैं, तो इसलिए फिर वो ऊपर ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। लेकिन ये है कि मैं साथ-साथ थोड़ा बहुत कुछ ना मैं क्लीनिंग करती रहती होती हूँ। नहीं तो ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मैंने फ्रिज देखी है, तो वो इस तरह से कि उनको खोल के ना वो देखने का दिल नहीं करता। बाहर से तो फ्रिज लगती है लेकिन अंदर से वो पता नहीं क्या कबाड़ खाना और क्या वो स्टोर रूम लगता है। लोगों के तो स्टोर भी इतने गंदे नहीं होते जितनी गंदी फ्रिज होती है। अल्लाह ही जानता है वो इसमें खाना रख के उसके बाद वो खा कैसे लेते हैं। इतनी गंदी भी मैंने लोगों की फ्रिज देखी है। लेकिन वो नहीं है, बस पता नहीं जिसमें कोई सफाई का कीड़ा हो, बस वही सफाई कर सकता है। नहीं तो बस औरतें ज़ाहिर-सी बात है अब सारा दिन घर में होती हैं और मर्द तो आके कह देते हैं, हाँ जी, आपने क्या काम किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप सारा दिन घर में होती हैं। बच्चे भी ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जिसको होता है ना कि मैंने सफाई करनी है, तो वो लाज़मी कुछ ना कुछ उसको गंदा नज़र आता ही रहना है। वो सारा दिन उठ के लगे रहते हैं, फिर हाँ जी, यहाँ से सफाई कर लें, यहाँ से कर लें। तो बस यही हाल मेरा है कि जैसे ये हेल्पर भी काम करके चली जाती है, मैं उसके साथ भी काम करवाती हूँ। लेकिन वो जब चली जाती है ना, तो सारा दिन बस यही होता है कि डस्टिंग वाला कपड़ा है, उसको फ़ौरन से फिर थोड़ी देर बाद उठा लिया, फिर किसी चीज़ पे मट्टी नज़र आ गई, खुद डस्टिंग कर दी और अच्छे से बस ऐसे सफाई-सुथराई करनी शुरू कर दी, क्योंकि घर गंदा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो और जो डीप क्लीनिंग है वो महीने में 1 दफ़ा तो हो ही जानी चाहिए। और ये इंसान खुद साथ होके काम करवाए तो फिर ही है कि वो घर अच्छा भी लगता है और उसको पता भी चल जाता है कि किधर-किधर जो हेल्पर्स हैं वो तो बस ऐसे ही है कि उनके तो मैं कहती हूँ सफाई जब करके भी चली जाए ना, तो उसके ऊपर बंदा करने लग जाए तो वहाँ से इतना कूड़ा कोनों से और ऐसे ही सारी चीज़ों के नीचे से निकल आता है। तो बस उनका तो काम होता है, वो तो अपना टाइम पूरा करके वो चली जाती हैं। लेकिन घर तो औरत का अपना होता है ना, उसने तो इतने चाव से इसको सजाया बनाया होता है, अब वो गंदा तो नहीं देखा जा सकता। तो बस यही पोजीशन मेरी है। मैं जैसे ही थोड़ा बहुत मुझे सुकून हुआ है, मेरी तबीयत थोड़ी-सी बेहतर हुई है, तो मुझे तो घर ऐसे ही गंदा लग रहा था, तो मैं तो फ़ौरन से शुरू हो गई। हालाँकि बच्चे मुझे बोल भी रहे थे, वो कह रहे थे, "मम्मा आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जानी है, आप इस तरह कामों में लग गई हैं। आप थोड़े दिन वेट कर लेती, थोड़े दिन रेस्ट करने के बाद आपकी तबीयत बेहतर होती, तो फिर आप करने लग जाती।" लेकिन वो मुझे इसी तरह से थी, बस चीज़ें काफ़ी दिनों से ऐसे देख के ना गंदी चीज़ें, तो मुझे पता नहीं क्या वहशत सी हो रही थी कि मैं जल्दी-जल्दी से उठूँ और मैं सारा ये खुद से मैं क्लीन करूँ। तो अब यही थी, सबसे पहले मैंने फ्रिज को क्लीन किया अच्छी तरह से। ऊपर से किचन की अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद मैंने कहा कि मैं नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग करना। तो मैं नीचे आ गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बिल्कुल आई नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि नीचे का क्या हाल होगा। तो जब मैंने आके देखा तो वाक़ई में जिस तरह से बंदे के ज़हन में होती है ना कोई बात के, जैसे ही मैंने नीचे जाके किसी चीज़ को हाथ लगाया तो मट्टी-मट्टी हो जानी है। तो वही बात हुई, मैंने आके सिर्फ़ ये मैट ही झाड़े हैं और इतनी-इतनी मट्टी जमा हो गई थी इन मैट्स में से ही। तो बाकी तो अभी मैंने किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया था, तो मैं अब सोच रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि बहुत गंदा मुझे लग रहा था घर, नीचे से तो बिल्कुल भी ज़रा नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि बड़ा बेटा मेरे साथ था, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत चीज़ों को आगे-पीछे करके तो मैं अच्छी तरह से उनकी क्लीनिंग करती हूँ। जब मैंने वो झाड़ू देना ही शुरू किया तो सारी चीज़ों के नीचे से इतना-इतना कूड़ा भी निकल रहा था और अजीब-सा ही लग रहा था कि पता नहीं हेल्पर्स क्या करती हैं, वो अपने घरों में भी इसी तरह से सफाई करती हैं, जैसे वो किसी के घर में आके करती हैं। अगर उनसे कुछ कहा कह दिया जाए तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप किसी और का इंतज़ाम कर लें, आप ऐसे करें, आप वैसे करें, तो इधर आके भी बंदा मजबूर हो जाता है। बस फिर मैंने बेटे के साथ लग के तो मैंने इसी तरह से था कि कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की, साथ-साथ उसके जो था वो अच्छी तरह से सफाई भी होती जा रही थी और साथ-साथ थोड़ी बहुत मैंने ये चीज़ें भी इधर-उधर कर दी थी, ताकि वो सेटिंग जो है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाए, क्योंकि एक ही चीज़ देख-देख के ना तो वो इंसान को किस तरह से वहशत सी होने लग जाती है। जब इस तरह इंसान डीप क्लीनिंग शुरू करता है, तो होता है कि थोड़ा बहुत बंदा चेंज ले आए, वो आँखों को भी अच्छा लगता है। इसी तरह से करना चाहिए कि थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करते रहना चाहिए। एक तो ये है कि डीप क्लीनिंग हो जाती है, दूसरा ये कि आँखों को भी वो चीज़ अच्छी लगती है। हम लोग ज़्यादातर ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं, नीचे हम लोग जो है वो जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं ना, तब हम लोग नीचे जाते हैं। क्योंकि फिर ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा ठंड-ठंड महसूस होती है और नीचे जो होता है वो पोर्शन इस तरह से लगता है कि जैसे वो थोड़ा गर्म होता है।
तो इसलिए हम लोग जो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है फिर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन भी डीप क्लीनिंग को लग जाओ ना, वो दिन इतना छोटा सा हो जाता है और इतनी जल्दी गुजर जाता है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ होता और दिन ऐसे भाग जाता है। तो मैंने इधर अभी कुछ नहीं खाने के लिए बनाया था, दोपहर का टाइम हो गया था। मैंने कहा जब बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो फिर ही मैं कुछ खाने को बनाऊंगी। मैं अभी चाय बना लेती हूँ, भूख महसूस हो रही थी तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ और साथ में कोई बिस्किट या फ्रूट केक वो खा लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी किचन में आ गई, खाना बनाने लग गई तो फिर मेरा सारा काम वहीं का वहीं रुक जाना था। तो इसलिए मुझे था कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ और फ्री हो जाऊँ उनके आने तक। सारा दिन तो इतना बिजी गुजरा कि दिन का पता ही नहीं चला कि कब दिन ख़त्म हो गया। तो अभी मगरिब का टाइम था तो हस्बैंड कहते कि हम लोग ड्रिप लगवा के आ जाते हैं, क्योंकि एक ड्रिप मेरी लगवाने वाली रहती थी। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल आ गए और यहाँ से वापसी पे फिर मदरसे से छोटे बेटे को भी लेते हुए हम लोग घर जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।